बच्चों, आज हम मैथ्स 1 का जो हमारा 7वां चैप्टर सांख्यिकी था, हम पहले ही इस चैप्टर को शुरू कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने 3 प्रश्न संग्रह हल कर लिए हैं। इसका अर्थ है 7.3 तक हमारा जो प्रश्न संग्रह है वो हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम 7.4 जो 7.4 प्रश्न संग्रह है उसे हल करेंगे। उसको हल करने के पहले एक हम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहले ही बारंबारता सारणी किस तरह से बनाते हैं ये हम पहले की कक्षा में भी देख चुके हैं, और यहाँ के भी जो हमने पहले के प्रश्न संग्रह हल किए हैं 7.123 उसके अंतर्गत हमने देखा कि किस तरह से हम बारंबारता सारणी बनाते हैं। एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने बारंबारता बंटन सारणी जो है उसके 2 प्रकार देखे। बारंबारता बंटन सारणी के अंतर्गत हमने देखा 2 प्रकार है। एक था अवर्गीकृत, दूसरा है वर्गीकृत। अवर्गीकृत और वर्गीकृत। वर्गीकृत के अंतर्गत भी हमने 2 प्रकार देखा। एक है समावेशी पद्धति और दूसरा है असमावेशी। इस तरह से हमने बारंबारता सारणी बनाना सीखा, जिसके अंतर्गत हमने देखा 2 प्रकार हैं, अवर्गीकृत, वर्गीकृत। वर्गीकृत के अंतर्गत हमने समावेशी और असमावेशी पद्धति देखी। आज बच्चों हम जो प्रश्न संग्रह 7.4 हल करेंगे उसके अंतर्गत 2 प्रकार की सारणी हमारे सामने आएंगी। पहला है उच्च वर्ग सीमा से कम। जो हमारी वर्ग सीमा हम कैसे निर्धारित करते हैं ये भी हमें मालूम है। जैसे समझिए अगर हमें दिया है 20 और 30, ये हमारा वर्ग है, तो इस वर्ग में ये जो 20 है ये हमारा क्या होगा, निम्न सीमा, निम्न वर्ग सीमा, और ये जो 30 है ये होगा उच्च वर्ग सीमा। जो छोटा वाला रहता है उस वर्ग के अंतर्गत जो छोटा नंबर है वो है निम्न वर्ग सीमा, और जो बड़ा नंबर है वो होता है उच्च वर्ग सीमा। तो पहला जो प्रकार है उच्च वर्ग सीमा से कम। उच्च वर्ग सीमा से कम मतलब यहाँ पे उच्च वर्ग सीमा अगर हम ये लेते हैं तो इससे कम की जितनी भी हमारी बारंबारता है वो इसके अंतर्गत आएगी। दूसरा प्रकार हम देखेंगे जो इसका उल्टा होगा, निम्न वर्ग सीमा के समान या उससे अधिक। निम्न वर्ग सीमा के समान या उससे अधिक। अगर हम इस वर्ग की बात करें 20 और 30, तो यहाँ पे आप देखोगे निम्न वर्ग सीमा क्या है, 20 है। तो 20 के समान, इसका अर्थ है 20 या 20 से ज्यादा जितनी भी संख्या है वो इस वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगी। तो एक एक करके हम इसका पहले उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उच्च वर्ग सीमा तथा उससे कम की सारणी जो है वो किस तरह की होती है। उच्च वर्ग सीमा से कम। तो ये सारणी जो होगी यहाँ पहले की तरह ही होगी। हमारा जो वर्ग है वो हम लिखेंगे, फिर बारंबारता कितनी है वो लिखेंगे, फिर उससे कम या उससे अधिक जो हमें निकालना है उसके लिए हम अगला कॉलम हमारा बनाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम आपके एक उदाहरण ले लेते हैं। आप देखोगे आपके पृष्ठ पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 120 पे एक एग्जाम्पल दिया है जिसे हम लेते हैं और उसे समझते हैं। सबसे पहले हम एक सारणी बना लेते हैं जो इसके अंतर्गत आपको दिया हुआ है। हमारा वर्ग हो गया, बारंबारता हो गई, इस तरह से आपको कॉलम दिए हुए हैं। ये जो टेबल है ये टेबल हमारा हो जाएगा वर्ग का,
जो कि अंक दिए हैं वर्ग में। दूसरा जो है वो है बारंबारता, और तीसरा है से कम संचयी बारंबारता। इस तरह से आपको कॉलम जो है ये दिए हुए हैं। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे वर्ग अंक, वर्ग अंक आप कहाँ से शुरू किया गया है? 0 से। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और यहाँ पे एक और कॉलम हमारा आ जाएगा कुल, अर्थात टोटल का। कुल कितना है हमारे पास? कुल अंक जो थे कितने थे टोटल? 50 तक। यहाँ पे आप देखोगे कुल अंक जो है हमारा वो है 50। कुल बारंबारता जो है वो है आपकी 50। अब यहाँ पे हमें बारंबारता कितनी दी गई है? 2, 12, 20 और 16। अब हमें क्या निकालना है? उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता। अब बच्चों यहाँ पे उच्च वर्ग सीमा क्या हुई? 0 और 10 की अगर हम बात करें, हम इस वर्ग की बात करें तो इस वर्ग में 0 से 10 के बीच में हमारी उच्च वर्ग सीमा क्या होगी? ये 10 होगी। ये 10 जो है ये इस वर्ग का बड़ा, सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे उच्च वर्ग सीमा क्या हो गई हमारी? 10। अब 10 से कम, 10 से कम कितने बच्चों को अंक मिले हैं? 2 बच्चों को। तो 10 से कम संचयी बारंबारता में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अगर हम दूसरे कॉलम में आते हैं, दूसरा कॉलम जो है इसमें 10 से 20 वर्ग जो है 10 से 20, इसके बीच में जो बच्चे हैं जिनको 10 से 20 के बीच में अंक प्राप्त हुए हैं, ऐसे हमारे पास कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 और 20 के बीच में नंबर मिले हैं। अब अगर हम बात करें उच्च वर्ग सीमा से कम, तो यहाँ पे उच्च वर्ग सीमा हमारा क्या है? 20 है। 20 से कम ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 20 अंक से कम प्राप्त करने वाले ऐसे कितने बच्चे हैं जो हमें निकालना है? तो बच्चों इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? ये 12 भी आ जाएंगे और ये 2 भी आ जाएंगे, क्योंकि 20 से कम नंबर इनको भी मिला है और ये 0 से 10 वालों को भी मिला है। तो उच्च वर्ग सीमा से कम अगर यहाँ पे हमें लिखना है तो हमें क्या करना होगा? ये जो 12 है और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। इस तरह से हम निकालते हैं। यहाँ पे 20 अंक से प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या जो है वो क्या होगी? इसके अंतर्गत भी जो बच्चे आते हैं और इसके अंतर्गत भी जो बच्चे आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं? 12। और 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं? 2। तो ये 12 और 2 14। तो इसका अर्थ है कि 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले हमारे पास कितने बच्चे हैं? 14 बच्चे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 20 से 30। अब 20 से 30 के कॉलम के बीच की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आप देखोगे उच्च वर्ग सीमा क्या है हमारी? 30 है। हमें क्या निकालना है? 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं? तो 30 से अंक कम प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में ये 20 भी आएंगे, ये 12 भी आएंगे और ये 2 भी आएंगे। तो इसको अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 20 में ये जो आपका 14 है इसे हम जोड़ देंगे। 20 में ये जो यहाँ पे हमें 14 प्राप्त हुआ, ये अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये तीनों बच्चे हमारे इसके 30 से कम वाले जो हमारा ग्रुप है उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो 20 में अगर हम 14 को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 34, 34। अब ये जो लास्ट कॉलम है आपका 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे, टोटल 40 मार्क्स का था ये पेपर, 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे। तो 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे क्या होंगे? ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, क्योंकि टोटल 40 मार्क्स का पेपर था। तो क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे इसके अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि सभी को 40 से
कम या मार्क्स जो है वो मिले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ऊपर आया 34, इस 34 में अगर हम 16 को जोड़ दें तो हमें कुल अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 16 में हमारा 34 जोड़ देंगे। यहाँ पे आप देखोगे 6 में 4 जोड़ा तो 0, हासिल 1, 3 1 4 5। तो बच्चों ये प्रश्न अगर इस तरह का है तो हमें जो लास्ट में हमारा उत्तर मिलता है 50, ये कुल के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा ये जो प्रश्न हमने जो हल किया है वो सही होगा। तो यहाँ पे जो हमें 50 आया है, ये आपका 50 और यहाँ का 50 दोनों जो है वो सेम होना चाहिए। तो इस तरह से हम उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता की सारणी बनाते हैं। आपको क्या करना रहेगा, वर्ग आपके पास रहेगा या आपको बनाना रहेगा, वो प्रश्न पे निर्भर करता है। बारंबारता कितनी है, अगर टेबल आपको दिया है तो उसमें आपको बारंबारता दी गई होगी, नहीं तो इसके पहले जैसे हमने प्रश्न हल किया था उसमें आपको कॉमा कॉमा करके ऐसे बहुत सारे नंबर्स दिए रहते थे, उनको हम गिनते थे, गिन के उसका हम टेबल बनाते थे। तो ऐसे प्रश्न भी इस प्रश्न संग्रह में हैं आगे आपको, जिसे हम देखेंगे। उसके बाद हम कम संचयी बारंबारता की जो सारणी है ये कैसे बनाएंगे, ये हमने देखा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला आपका नंबर है वो तो आपका ऐसे ही आएगा। दूसरे में अगर हम आते हैं तो आपको इसको और इसको दोनों को जोड़ना है, तो 12 और 2 दोनों को जोड़ा तो 14। उसी तरह से अगर हम तीसरे कॉलम में आते हैं, 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस 20 को और इस 14 को दोनों को जोड़ना होगा, आपको उत्तर मिलेगा। सेम इसी तरह नीचे के कॉलम में अगर हम आते हैं तो आप देखोगे 16 और ये 34 34 दोनों को हमने जोड़ा और हमें 50 मिला। तो बच्चों अगर इसका इन शॉर्ट अगर हम डेफिनेशन बोले तो क्या होगा, उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता, ये क्या होगा कि जिस वर्ग की हमें बारंबारता निकाल, मतलब हमें जिस अंक वर्ग की बारंबारता निकालनी है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस वर्ग की बारंबारता को और उसके पहले की जितने भी बारंबारताएं आपको दी गई हैं उनको हम जोड़ देंगे। उस वर्ग की बारंबारता और पहले के सभी वर्गों की बारंबारता को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कम संचयी बारंबारता उस वर्ग विशेष की प्राप्त होगी। जैसे अगर हमें इसकी निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, इस वर्ग की बारंबारता और इसके पहले के सभी वर्गों की बारंबारता को जोड़ना होगा, तो हमें इस वर्ग विशेष की कम संचयी बारंबारता प्राप्त हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारा पहला प्रकार था उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता। अब हम देखते हैं निम्न वर्ग सीमा के समान या उससे अधिक बारंबारता, वो हम कैसे निकालेंगे, इसका भी एक एग्जांपल हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे अपने प्रश्न संख्या 7.4 पे। निम्न वर्ग सीमा के समान या उससे अधिक संचयी बारंबारता सारणी। इसके लिए भी आपको एक सारणी दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में, वही एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि आपको समझने के लिए इजी होगा। सबसे पहले हम इसका टेबल बना लेंगे, इस सारणी जो आपको दी गई है इसे हम बना लेंगे। यहाँ पे हमारा जो कॉलम है, पहला आपका वर्ग रहेगा, दूसरा रहेगा बारंबारता और तीसरा रहेगा संचयी बारंबारता।
निम्न वर्ग सीमा के समान या अधिक। यहाँ पे आपको वर्ग दिया गया है, बारंबारता दी गई है, किस तरह से निकालेंगे ये हम सीखेंगे। पहला जो वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और अंत में हमें लिखना है कुल। तो कुल विद्यार्थी हैं 50। बारंबारता जो है पहले वाला ही है 12, 20 और 16। पहले वाला जो प्रश्न है गणित में 40 में से बच्चों को जो अंक प्राप्त किए गए हैं उसका टेबल यहाँ पे हमें बनाना है। अब है निम्न वर्ग सीमा के समान या अधिक। पहले जो हमने किया था उससे हमें अब थोड़ा अगर कहें तो उसका उल्टा प्रोसेस है। यहाँ पे हमने इसके पहले क्या देखा था, उच्च वर्ग सीमा और उससे कम की सभी बारंबारताएं ली थी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, निम्न वर्ग सीमा से अधिक सभी बारंबारताएं लेनी है। तो बच्चों निम्न वर्ग सीमा क्या होगा, अगर हम 0 और 10 की बात करें तो यहाँ पे ये जो 0 है ये आपका निम्न वर्ग सीमा है। अगर हम 10 और 20 की बात करें तो यहाँ पे 10 निम्न वर्ग सीमा है। 20 और 30 की बात करें तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और 30 और 40 में 30 हो जाएगा। निम्न मतलब छोटा, निम्न वर्ग सीमा से अधिक मतलब जो उसकी वर्ग में जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़ी सभी बारंबारताएं उसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपको दिया है 0 से 10 के बीच, 0 से 10 के बीच में जो दो बच्चे हैं जिनको नंबर मिले हैं, तो यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा से अधिक ज्ञात करना है, मतलब 0 से ज्यादा। तो 50 बच्चे जो टोटल हैं उनको 0 या 0 से ज्यादा कुछ ना कुछ उनको नंबर मिले हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से उनको कुछ ना कुछ नंबर मिले हैं। तो ऐसे कुल बच्चे हमारे पास कितने हैं, 50। तो इसके अंतर्गत क्या होंगे, ये 50 बच्चे, ये सभी बच्चे ऐसे हैं जिनको 0 से ज्यादा नंबर मिला है, 0 से अधिक उनको 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर उनको प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा कॉलम क्या है, 10 से 20, दूसरा वर्ग जो हमें दिया है 10 से 20 के बीच में। यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा क्या है, 10 है। तो ऐसे सभी बच्चे जिन्हें 10 या 10 से ज्यादा अंक मिले हैं, तो ऐसे सभी बच्चे, ये सभी बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 नंबर या 10 से ज्यादा मिले हैं। किनको छोड़ के, ये 2 को छोड़ के, 50 में से ये 2 को छोड़ के बाकी ये सभी बच्चे ऐसे हैं जिनको या तो 10 अंक मिले हैं या तो 10 से अधिक अंक मिले हैं। तो इसके अंतर्गत अगर हमें नंबर निकालना है, इसके अंतर्गत अगर हमें बारंबारता निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, 50 में ये अगर 2 को हम घटा दें तो हमें ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनको 10 अंक या 10 से अधिक अंक मिले हैं। तो ऐसे कुल कितने बच्चे हमारे पास हैं, 48, 48 बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जिनको या तो 10 अंक मिले हैं या तो 10 से अधिक अंक मिले हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे वर्ग में। तीसरा वर्ग है हमारा 20 से 30 का। तो यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा 20 है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको या तो 20 नंबर मिला है या तो 20 से ज्यादा मिला है। तो अगर ऐसे बच्चे हमें निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों को माइनस करना होगा। हमारा जो नंबर है 20 से अधिक या 20 अंक मिलने वाले इस दोनों वर्ग के बच्चे हैं, तो हमें इन दोनों वर्ग के बच्चों को लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को घटाना होगा। तो इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये घटा के 48 हमने पहले ही निकाल लिया है, इसमें अगर हम 12 घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 या 20 से अधिक नंबर प्राप्त करने वाले, उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी बच्चों की संख्या मिल जाएगी। तो अगर हम 48 में से 12 घटा देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 36 बच्चे ऐसे हैं जिनको या तो 20 नंबर मिला है या तो 20 से ज्यादा मिला है। अब हम आते हैं अपने अगले वर्ग में, 30 से 40 के बीच में। यहाँ पे आप देखोगे निम्न वर्ग सीमा क्या दी गई है, 30 दिया है। तो ऐसे सभी बच्चे जिनको या तो 30 अंक मिला है या तो 40 अंक मिला है, तो इसके उत्तर में हमारा क्या आएगा, 16 बच्चे ऐसे हैं या तो 30 अंक मिला है या तो 40। लेकिन अब इसे हम दर्शाएंगे कैसे, हम कैसे चेक करेंगे कि हमने जो किया है, जो हल किया है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप इस 36 में
इस 36 में हम क्या करेंगे, 16 को सॉरी इस 36 में हम 20 को घटा देंगे। यहाँ पे हमारा 20 था, इस 36 में अगर हम 20 को घटाते हैं और उत्तर अगर हमें 16 आता है, इसका अर्थ है कि हमने ये जो स्टेप्स किए हैं ये हमारे सभी स्टेप्स सही हैं। तो हम इस 36 में ये 20 जो है इसे घटाएंगे, आप देखोगे उत्तर हमें मिलेगा 16। इसका अर्थ है 16 बच्चे ऐसे हैं जिनको या तो 30 नंबर मिला है या तो 30 से अधिक नंबर मिला है। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये तो हो गया कि किस तरह से हम ये दोनों टेबल बनाएंगे, ये दोनों सारणी निकालेंगे। उच्च वर्ग सीमा से कम की और निम्न वर्ग सीमा के समान या उससे अधिक की हम किस तरह से सारणी बनाएंगे, ये हमने देखा। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न संग्रह 7.4 पे। 7.4 के अंतर्गत आपको एक सारणी दी गई है। इसमें पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित संचयी बारंबारता सारणी पूर्ण कीजिए। आपको एक सारणी दी गई है और उस सारणी में कहीं कहीं खाली जगह रखा गया है और उस खाली जगह को हमें भरना है। तो सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि आपको क्या पूछा है, उच्च वर्ग सीमा से कम पूछा है या निम्न वर्ग सीमा के समान या अधिक पूछा है, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से उसको हल करना है, जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम ये सारणी बनाते हैं। प्रश्न पहला जिसमें आपको कहा है कि सारणी पूर्ण कीजिए, इसके अंतर्गत हम पहले हमारा टेबल बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं, फिर हम उसे हल करेंगे। जो खाली जगह दिया है उस खाली जगह को हम भरेंगे। यहाँ पे हमारा 3 आप देखो किस तरह से कॉलम है, जो कि हमने पहले उदाहरण में भी देखा है। पहला जो है वर्ग, वर्ग आपका क्या दिया है, ऊंचाई सेंटीमीटर में। पहला जो हमारा कॉलम है वो है वर्ग का, जो कि ऊंचाई दी गई है सेंटीमीटर में। दूसरा है बारंबारता, बारंबारता है विद्यार्थियों की संख्या। क्या निकालना है हमें, से कम संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे आप देखोगे से कम संचयी बारंबारता दिया गया है। पूरा आपको यहाँ पे सेंटेंस नहीं है, जब ऐसे आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हमें क्या करना है, उच्च वर्ग सीमा से कम। तो यहाँ पे सिर्फ से कम संचयी बारंबारता आपको दिया गया है। उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता जो है उसे कई बार हम से कम संचयी बारंबारता भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पहला टेबल अभी देखा था, पहला उदाहरण जो देखा था, उस तरह से इस प्रश्न को हमें हल करना है। हम यहाँ पे पहले अपने प्रश्न को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वर्ग दिया है वो और बारंबारता लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये टेबल पूरा करेंगे। एक यहाँ पे आपको 150 से पहला वर्ग है, 150 से 153 की ऊंचाई वाले बच्चे। फिर है 153, 153 से 156। फिर है 156, 159। उसके बाद आप देखोगे 159 से 162। फिर 162 से 165, 165 से 168। यहाँ पे हम कुल जो विद्यार्थी हैं, कुल n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल 45 हैं। बारंबारता आपको दी गई है 5, 7, 15, 10, 5 और 3, ये बारंबारता हमको दी गई है।
अब हम इसे लिखेंगे कैसे, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हमें देखना है उच्च वर्ग सीमा से कम, मतलब 153 153 ऊंचाई सेंटीमीटर में ऊंचाई वाले कितने बच्चे हैं हमारे पास, 5 बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये पांच विद्यार्थी जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब दूसरे में आते हैं हम 156 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले बच्चे। तो 156 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले बच्चे कौन होंगे, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 और 7 को हमने जोड़ दिया। कितने बच्चे हैं, 156 से कम ऊंचाई वाले, 5 और 7 को जोड़ा तो 5 7 12। कितने बच्चे ऐसे हैं, 12 बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 156 से कम है। अब आते हैं अगले कॉलम में हमारे, तो यहाँ पे 159 जो है ये उच्च वर्ग सीमा है। उच्च वर्ग सीमा से कम ऊंचाई वाले बच्चे, तो इसके अंतर्गत कौन आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जो 12 है इस 12 को और यहाँ से 15 को दोनों को जोड़ना होगा। तो यहाँ पे हमने 12 और 15 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 5 और 2 7, 1 और 1 2, 27 हो गया हमारे पास। 27 बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 159 से कम है। उसके बाद आते हैं अगला 162, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 162 से कम है, तो इसके अंतर्गत ये भी बच्चे आएंगे और ये भी बच्चे आएंगे। तो इन तीनों को हमने पहले से ही जोड़ के इनका जोड़ निकाल लिया है। इनका जोड़ हमें कितना मिला है, 27। तो अब हमें क्या करना है, इस 27 में 10 को जोड़ना है। बच्चों अगर आप देखोगे किस तरह से हम जोड़ रहे हैं, पहला 5 जो है ये ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे कॉलम में आपने देखा हमने 5 और 7 को जोड़ दिया 12, फिर हमने क्या किया 12 और 15 को जोड़ दिया तो 27। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 27 और 10 को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 27 और 10 को जोड़ा तो हमें कितना मिला, 37। मतलब 37 ऐसे बच्चे हैं जिनकी ऊंचाई 162 से कम है। उसके बाद आते हैं हम अपना अगला जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, ये जो हमारा 37 है इस 37 में हम किसको जोड़ेंगे, 5 को। तो 37 में 5 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 7 5 12, ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे हासिल आएगा 1 42। इसका अर्थ है हमारे पास 42 बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई किससे कम है, 165 सेंटीमीटर से कम है उनकी ऊंचाई। अब अंत में आते हैं 168। यहाँ पे आप देखोगे इन सभी का सब में अगर हम मिला दें तो सबसे लास्ट लिमिट उच्च वर्ग सीमा की हमारे पास क्या है, 168। मतलब हमारे सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 168 से कम है। तो इसका उत्तर जो है हमें क्या मिलना चाहिए, 45। अगर इसका उत्तर हमें 45 मिलता है तो इसका अर्थ है कि हमने सही तरीके से ये निकाला है। अब इसका उत्तर 45 मिलने के लिए हमें क्या देखना होगा, ये और ये दोनों जो है हमारा सेम होना चाहिए। तो 42 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 45। तो कुल हमारे पास 45 विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाई 168 से कम है। अगर उच्च वर्ग सीमा कहते हैं तो आपको उस सीमा से, उस जो आपको वर्ग दिया है उस वर्ग का आपको उच्च वर्ग सीमा देखना है और उससे कम के सभी संख्याओं को लेना है। और अगर आपको निम्न वर्ग सीमा से अधिक कहते हैं तो उस वर्ग का आपको निम्न सीमा देखना है और उससे ज्यादा सभी जो संख्याएं हैं वो लेनी है। तो बच्चों इसका टेबल जो है इस तरह से हमें बनेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में कहीं कहीं इसके लिए आपको खाली जगह दिया है, तो उस खाली जगह को भरना है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमें एक खाली जगह दिया था, यहाँ पे हमारे पास खाली जगह था, एक यहाँ खाली जगह हमको दिया था 12 और 27 के लिए। फिर आप देखोगे यहाँ पे 27 और 10 के लिए था खाली जगह, इसको आप भरोगे। यहाँ पे 42 और 3। तो
इस तरह से हम उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता को निकालेंगे। ये आपका पहला प्रश्न था हमारे प्रश्न संग्रह 7.4 का। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरे प्रश्न को अगर हम पढ़ते हैं तो नीचे दी गई बारंबारता सारणी पूर्ण कीजिए। जैसे पहला प्रश्न था जिसके अंतर्गत हमको अपनी बारंबारता सारणी पूरी करनी थी, वैसे ये भी है। यहाँ पे भी आपको खाली जगह दिया है, रिक्त स्थान दिया है, उस रिक्त स्थानों को हमें भरना है। बच्चों ऐसे प्रश्न परीक्षा में जो आते हैं तो ये बहुत आसान है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, किसी भी सूत्र का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि हमसे क्या पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत आसान होता है, इजिली आप इसमें मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो। तो हम दूसरी सारणी बनाते हैं। इसमें आप देखोगे निम्न वर्ग सीमा के बराबर या उससे अधिक संचयी बारंबारता सारणी आपको यहाँ पे बनानी है, या जो खाली जगह दिया है इसके लिए आपको भरना है। तो सबसे पहले हम अपनी सारणी बना लेते हैं। इस तरह से आप देखोगे हमें अलग अलग वर्ग दिए हुए हैं। ये है वर्ग जिसके अंतर्गत हमें मासिक आय दिया है, मतलब मंथली इनकम। फिर है बारंबारता। बारंबारता में हमें व्यक्तियों की संख्या दी गई है। लास्ट जो कॉलम है इसमें हमें क्या निकालना है, निम्न वर्ग सीमा के बराबर या अधिक। अब हम वर्ग लिख लेते हैं, कौन कौन सा वर्ग हमें दिया है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें 1000 से 5000 तक उनका मंथली इनकम है, मासिक आय है। 1000 से 5000 के बीच। दूसरा अगर देखें तो दूसरा हमारा जो वर्ग है वो है 5000 से 10000 के बीच। तीसरा वर्ग अगर हम देखें तो ये है 10000 से 15000 के बीच। अगला अगर हम देखें तो ये है 15000 से 20000 के बीच। फिर है 20000 से 25000 के बीच। और यहाँ पे आप देखेंगे इतना ही कॉलम है, 25000 तक का ही हमें वर्ग निकालना है। तो हम यहाँ से एक नीचे हमारा जो कॉलम एक्स्ट्रा हो गया है उसे हम मिटा देंगे। बच्चों अब बारंबारता हमें दी गई है, व्यक्तियों की संख्या। बारंबारता हम लिख लेते हैं। पहले में आप देखोगे 45। 1000 से 5000 के बीच में मासिक आय वाले कितने व्यक्ति हैं, तो 45 व्यक्ति हैं। दूसरे में आप देखोगे 19, 16, 2, 5,
और कुल कितने व्यक्ति हैं जिनके मासिक आय का यहाँ पे विवरण दिया गया है, उनके बारे में जानकारी हमें दी गई है। ऐसे कुल 87 व्यक्ति हैं जिनके मासिक आय के बारे में हमें जानकारी दी हुई है। अब बच्चों हम अपनी ये सारणी बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा के समान या अधिक, तो यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा क्या होगी हमारी 1000। छोटी जो सीमा है यहाँ पे इस वर्ग के लिए निम्न वर्ग सीमा हो गई 1000। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि 1000 या उससे ज्यादा उनका मंथली इनकम है, मासिक आय है, तो ये जो सभी व्यक्ति हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो कुल हमारे पास व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 87 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि या तो 1000 या तो 1000 के ऊपर उनका मासिक आय है, 1000 या 1000 के ऊपर उनका मासिक आय है। अब हम आते हैं दूसरे वर्ग के लिए। यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा क्या है? 5000। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो या तो 5000 उनकी इनकम है या तो 5000 से अधिक है? तो ये सभी वर्ग के व्यक्तियों का उसके अंतर्गत समावेश हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको छोड़ दें, अगर हम इस वर्ग के व्यक्तियों की संख्या को छोड़ दें तो बाकी सभी जो व्यक्ति हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसके लिए जैसे हमने पहले किया था सेम वही हमारे यहाँ पे भी मेथड है। हम क्या करेंगे, कुल संख्या जो है 87, इस 87 में से अगर इस 45 को घटा दें, कुल व्यक्ति में से इसके अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर हम घटा दें तो हमें ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिनका इनकम कम से कम 5000 या 5000 से ज्यादा है। तो अगर इसे हम घटाते हैं 87 में अगर हम 45 को माइनस करते हैं तो इसको घटा के हमें कितना मिलेगा? 42 ऐसे व्यक्ति हैं जो 5000 या 5000 से ज्यादा उनकी मासिक आय है। अब हम आते हैं अपने तीसरे वर्ग में। तीसरा वर्ग आपको दिया है 10,000 से 15,000 के बीच में। यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा क्या है? 10,000। तो ऐसे हमें सभी व्यक्तियों की संख्या निकालनी है जो कि या तो 10,000 कमाते हैं या तो 10,000 से अधिक कमाते हैं। तो ये तीनों कॉलम के व्यक्ति जो हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। हमें क्या नहीं लेना है? इन दोनों कॉलम के जो व्यक्तियों की संख्या है वो हमें इसके अंतर्गत नहीं लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये जो 42 है इसमें से अगर हम 19 को घटाते हैं, 42 माइनस 19 अगर हम करते हैं तो हमें ऐसे सभी व्यक्ति मिलेंगे जो कम से कम 10,000 या 10,000 से अधिक जिनकी मासिक आय है। तो 42 में से हम 19 को घटाएंगे, इसे अगर आप घटाओगे तो हमें उत्तर कितना मिलेगा? 23 मिलेगा। अब ऐसे अगले अपने वर्ग में आते हैं हम। यहाँ पे हमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या निकालनी है जो या तो 15,000 या 15,000 से अधिक कमाते हो, उनकी मासिक आय 15,000 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें हमने 15 क्यों लिया है? क्योंकि ये हमारी निम्न वर्ग सीमा है। तो इस जैसे हमने पहले किया सेम वही यहाँ पे भी करना है। अगर आप इस 23 में से 16 को घटाओगे तो आपको ये व्यक्ति मिल जाएंगे जो कि 15,000 या 15,000 से ज्यादा इनकी मासिक आय है। तो यहाँ पे हम 23 में से 16 को माइनस करेंगे। तो बच्चों 23 में से अगर हम 16 घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मासिक आय या तो 15,000 है या तो 15,000 से अधिक है। अब आते हैं हमारे अगले वर्ग के अंतर्गत, जिसके अंदर हमें दिया है वर्ग सीमा हमारी है 20,000 से 25,000 के बीच। यहाँ पे 20,000 से ज्यादा कमाने वाले या तो 20,000 या तो 20,000 से ज्यादा कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो हमारे पास ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो या कि 20,000 या 20,000 से ज्यादा कमाते हैं? तो हमारे पास ऐसे 5 व्यक्ति हैं। लेकिन अगर ये इस मेथड से हम जाएं तो यहाँ पे हमारा उत्तर जो है इसके बराबर आना चाहिए। तो हम देखते हैं इसके बराबर आता है या नहीं। अगर आया तो मतलब हमारा जो ऊपर का कॉलम है वो बिल्कुल सही हमने भरा है। तो अगर हम 7 में से 2 को घटाते हैं, इस 7 में से हमने 2 को घटाया, 7 में से 2 को अगर हम घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 5। तो यहाँ पे ये 5, ये बारंबारता और ये बारंबारता दोनों हमारी सेम आ गई। इसका अर्थ है कि हमें जो उत्तर हमने निकाला है वो उत्तर हमारा सही है। तो बच्चों यहाँ पे आपको देखोगे ये जो कॉलम है सभी कॉलम आपको रिक्त दिए गए हैं, खाली दिए गए हैं। तो उन कॉलम को हम इस तरह से भरते हैं, ये सभी आपके रिक्त स्थान के अंतर्गत आएंगे।
जिसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। ये सभी कॉलम जो है, ये सभी कॉलम आपके रिक्त स्थान के अंतर्गत दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से उच्च वर्ग सीमा से कम और निम्न वर्ग सीमा से अधिक की सारणी बनाते हैं। बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज और याद रखना है आपको, अगर उच्च वर्ग सीमा से कम पूछा है, उच्च वर्ग सीमा से कम, तो उसमें हम जोड़ते हैं, और निम्न वर्ग सीमा से अधिक अगर पूछा है आपको तो उसमें हम घटाते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बच्चों, हमारा जो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें आपको सारणी नहीं दी गई है। इसमें हमें क्या करना है, जैसे हम पहले बारंबारता सारणी बनाते थे उस तरह से पहले हमें बारंबारता सारणी बनानी है। उसके बाद हमें निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा दोनों के लिए हमें टेबल बनाना है अलग अलग। ये जो प्रश्न है तीसरा, हमारे पास समय अभी कम है, हम इस प्रश्न को बाकी के बचे हुए समय में पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इसे आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आता है तो हम अपने अगले लेक्चर में इस पे डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल हमने जो दोनों कॉन्सेप्ट देखे, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपको कोई डाउट है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप में से अगर किसी को कुछ शंका है, कोई अपना प्रश्न पूछना चाहता है, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जी पूछिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, आप अपना प्रश्न पूछिए। आपको अगर कोई भी शंका है तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। टीचर, आप फर्स्ट हाँ, एक बार फिर से समझाइए। कौन सा? फर्स्ट पहला या दूसरा, किस प्रश्न की आप बात कर रहे हैं? आला। पहला प्रश्न, उच्च वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता जो हमें दिया गया है, पहला प्रश्न। उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था, जब उच्च वर्ग सीमा से कम संचयी बारंबारता हमें पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, वहां पे जो बारंबारता दी गई है उस बारंबारता को और उसके पहले की बारंबारता को, जो हमें वर्ग विशेष की बारंबारता निकालनी है, उस बारंबारता को और उसके पहले के बारंबारता को, दोनों बारंबारता को हम उसके अंतर्गत जोड़ते हैं। जैसे अगर हम इस प्रश्न को दोबारा देखें तो इसमें हमने किस तरह से बनाया था, आपको टेबल दिया गया है, इसके पहले हमने इस टेबल को देखा था, अब हम रफली इसको एक बार फिर से देखते हैं। इसके अंतर्गत हमें ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, इस तरह से हमें कॉलम दिए गए थे। यहाँ पे वर्ग आपको ऊंचाई दिया है, बारंबारता दी गई है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या है, और बाद में देखेंगे आपको लास्ट कॉलम है से कम संचयी बारंबारता। वर्ग आपको दिए गए हैं 150 से 153। इसके सभी वर्गों के बारे में हमने पहले देख लिया था, तो अब हम कुछ वर्गों पे चर्चा करते हैं जिससे आपको ये प्रश्न समझ में आ जाए। 156, 159, इस तरह से हमें आगे के भी वर्ग दिए हुए हैं। अब बच्चों, यहाँ पे बारंबारता अगर हम देखें तो इसकी आपको 5 दी गई थी, 7 दिया गया था और 15 दिया गया था। उच्च वर्ग सीमा से कम, अब यहाँ पे देखोगे उच्च वर्ग सीमा क्या हुआ, 150 और 153। इसका उच्च वर्ग सीमा क्या होगा, पहला जो वर्ग है 150 और 153, यहाँ पे 150 बड़ा है या 153 बड़ा है?
यहाँ पे अगर हम देखेंगे 150 और 153 में कौन बड़ा है? 153, 153 ये जो है ये बड़ा है, इसका अर्थ है ये हमारा क्या होगा? उच्च वर्ग सीमा होगा। अब उच्च वर्ग सीमा से कम मतलब 153 से कम, तो 153 से कम कितने विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाई 153 से कम है? तो 5 विद्यार्थी हैं। ये जो 5 है, इस 5 को हम ऐसे ही इस कॉलम के अंतर्गत लिख लेंगे। दूसरा क्या था? अब 153 और 156 की बात करें तो यहाँ पे उच्च वर्ग सीमा क्या होगा? 153 बड़ा है या 156 बड़ा है? 153 बड़ा है या 156 बड़ा है? यहाँ पे 156 जो है ये उच्च वर्ग सीमा होगा। तो 156 बड़ा होने की वजह से 156 के नीचे जितने भी विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाई 156 से कम है, वो सभी विद्यार्थी कहाँ आ जाएंगे? इसके अंतर्गत आएंगे। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हम हमेशा इस तरह से जोड़ते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? 7 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 7 5 12। 12 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाई इसके बीच में आती है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे 159 से कम ऊंचाई वाले विद्यार्थी, तो इससे कम ऊंचाई के लिए हमें क्या करना होगा? इस 15 और यहाँ के 12 को जोड़ना होगा। तो हम यहाँ के 15 और 12 दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखोगे हमें उत्तर कितना मिलेगा? 27। 27 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाई 159 से कम है। अब अगर इसके नीचे का हम कॉलम बनाएंगे तो इसके नीचे भी आपको सेम करना होगा। यहाँ पे जो नंबर दिया है, जैसे हम बात करें तो यहाँ पे आपको 10 दिया है, इस 10 और 27 यहाँ के 27 को जोड़ना होगा। इस तरह से हम क्रॉस में जोड़ते हैं और यहाँ का हमें नंबर मिलता है। तो ये सारणी जो आपकी है, हम इस सारणी के बनाने का ये मेथड है, समझा आपको? अभी जिस बच्चे ने प्रश्न पूछा था ये वाला, समझा आपको? शायद आपका माइक म्यूट है, आवाज आपकी नहीं Yes, आ teacher. रही है। हाँ, ओके। अब अगला क्वेश्चन किसी को पूछना है? टीचर चौथा वाला। चौथा वाला? हाँ टीचर। कौन सा प्रश्न का आप चौथा बोल रहे हैं? प्रश्न संख्या 7.4 का? यस टीचर। बच्चों 7.4 का चौथा जो प्रश्न है, तीसरा और चौथा, वो एक में ही है। इसके अंतर्गत पहले हमें सारणी बनानी होगी और उसके बाद हमें उच्च वर्ग सीमा की एक सारणी, निम्न वर्ग सीमा की एक सारणी बनेगी, जिसके लिए आंकड़े आपको दिए गए हैं। उन आंकड़ों में से गिन के हमें बनाना होगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पास समय जो है वो थोड़ा कम है, अगला हमारा पीरियड है, तो हम ये जो क्वेश्चन है इसको हम इस पीरियड में नहीं हल कर सकते हैं, इसे मैं आपको बाद में बता दूंगी। यस अभी हमने पहला और दूसरा जो हल किया है उसमें से आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और किसी को प्रश्न पूछना है? मैडम फर्स्ट वाला बताओ। बेटा ये फर्स्ट वाला जो था अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये हमारा पहला ही क्वेश्चन है जिसको मैंने किसी को डाउट था तो अभी इसको एक्सप्लेन किया है। पहला Yes. प्रश्न जो था उच्च वर्ग सीमा से कम की बारंबारता हमको लिखनी थी, तो मैंने आपको बताया था उच्च वर्ग सीमा से कम की बारंबारता लिखनी होती है तो हम उसमें जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? कि बारंबारता आपको दी रहेगी, इस बारंबारता को पहला जो है उसे हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। दूसरा जो है ये 7 और यहाँ के 5 को जोड़ेंगे, तो 7 और 5 को जोड़ा तो 12। तीसरा आपको 15 दिया है तो क्या करेंगे? इस 15 और ये 12 को जोड़ेंगे, तो 15 और 12 को जोड़ा तो 27। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो आपको क्या करना होगा? इस 10 और 27 को जोड़ना होगा, तो 10 और 27 को जोड़ा तो 37। इसके नीचे आप आओगे तो इस 37 और यहाँ का जो नंबर है वो हम यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे। इस तरह से हम इसको ज्ञात करते हैं। यस मैम। और किसी को प्रश्न पूछना है? पूछिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक बच्चे ने हैंड रेज किया है, आप अपना प्रश्न पूछिए। टीचर 7.4 का दूसरा सवाल।
7.4 का दूसरा सवाल जो अभी हमने इसके पहले हल किया था, है ना? टीचर ये 5 आया है जो पहले का 500 ये जो है पहला क्वेश्चन, ये जो 5 आया घटाए तो 5 आया ना। कहाँ पे पहले प्रश्न का आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ, पहले ये जो प्रश्न में 5 आया देखिए फिर बच्चों, ये इसी, हाँ ये जो पूछिए। 5 आया ये नीचे वापस जोड़े ना इसको। हाँ, क्या किया हमने यहाँ पे 5 पहला जो रहता है ना उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। हाँ क्यों टीचर। वैसे लिखेंगे? क्योंकि 153 से कम के बच्चे हमारे पास 5 ही हैं, तो इसलिए हमने हाँ यहाँ पे 5 लिख लिया। ठीक है, हाँ टीचर। जब हाँ आप नीचे आओगे ना तो ये बारंबारता को और उसके पहले वाली कम संचयी बारंबारता को जोड़ेंगे। तो जब हम नीचे आए तो ये बारंबारता हमारी कितनी थी? 7 7, और उसके पहले हमने कितना निकाला था? 5 तो 7 और 5 को हमने जोड़ा, कितना आ गया? 12। 12। अब नेक्स्ट में आएंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपको 15 दिया है, इस 15 को और किसको जोड़ेंगे? 12 से 12, तो 15 और 12 को जोड़ा 27। 27। फिर हम नीचे आएंगे, आपको 10 दिया है, इस 10 के साथ हम किसको जोड़ेंगे? 27 को 27 को, कितना आया? 32। 37। फिर हम नीचे आएंगे, अब इस 37 के साथ हम किसको जोड़ेंगे? यहाँ पे आपको जो बारंबारता दी जाएगी वो हम यहाँ 37 के साथ जोड़ेंगे। समझा आपको? हाँ टीचर, थैंक यू ठीक है, टीचर। वेलकम। बच्चों हमारा समय हो गया है, तो यहाँ पे मैं अपने इस लेक्चर को ख़त्म करती हूँ। हमने जो पहला और दूसरा प्रश्न हल किया है उसे आप अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे। आपको डाउट है तो हम फिर उस पर चर्चा करेंगे। और आप तीसरा प्रश्न जो है सारणी बनाने का, सारणी बनाना हम इसके पहले के प्रश्न संग्रह में सीख चुके हैं आंकड़ों के हिसाब से। तो आप वो सारणी बनाएंगे और उस प्रश्न को भी हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। आज हमारे पास समय थोड़ा कम था इसलिए हम उस प्रश्न तक नहीं पहुंच पाए। तो अगर आप कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो उसमें हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर, ये जो हमारा पीरियड है ये खत्म होता है और मैं अपने लेक्चर को खत्म करती हूँ। थैंक यू।